Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ 8 क्रिया समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 2 खंडों में की गई है। प्रस्तुत है पाठ क्रिया का द्वितीय खंड। अब हम चलते हैं क्रिया के भेद की ओर, अर्थात क्रिया के प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। पहले चित्र में तैर रहा है, क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है। दूसरे चित्र में पढ़ रहा है, क्रिया के साथ एक कर्म पुस्तक का प्रयोग किया गया है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरे चित्र में अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। इसमें पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ 2 कर्मों बच्चों तथा गणित का प्रयोग किया गया है। उदाहरणों को हम एक बार फिर से देखते हैं। पहला है बच्चा तैर रहा है, दूसरा है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा है अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं। अब दिए गए कुछ और उदाहरणों को हम पढ़ते हैं। रवि भाग रहा है, सुमन सो रही है, माया रो रही है, मोनू चित्र बनाता है, अंबिका पुस्तक पढ़ती है, माँ ने बच्चों को भोजन खिलाया, मोहिनी ने दोस्तों को फिल्म दिखाई। इन सभी उदाहरणों में दिए गए वाक्य संख्या 1, 2, 3 में क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है। वाक्य संख्या 4 और 5 में एक एक कर्म है, जिन्हें रंगीन किया गया है। वह है चित्र और पुस्तक। वाक्य संख्या 6 और 7 में क्रिया के साथ 2 कर्म है। वह है वाक्य संख्या 6 में बच्चों और भोजन और वाक्य संख्या 7 में दोस्तों और फिल्म। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कर्मों के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला अकर्मक क्रिया, अ प्लस कर्मक यानी कर्म के बिना या कर्म से रहित, यानी जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वह वाक्य अकर्मक क्रिया वाले वाक्य कहलाते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जैसे दौड़ना, भागना, रोना, सोना, हंसना, तैरना, नहाना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। इनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम कुछ और इस तरह से समझ सकते हैं कि यह सभी कार्य जब हम कर रहे हैं तो हमें किसी भी विशेष वस्तु की आवश्यकता नहीं हो रही है। यह सभी कार्य हम अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं, अर्थात किसी विशेष कर्म की आवश्यकता, यानी इंग्लिश में इसे हम ऑब्जेक्ट के रूप से भी समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो रही है, कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है इन कार्यों को करने के लिए, इसलिए यह सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, स प्लस कर्मक यानी कर्म के सहित क्रिया। राम ने खिलौना खरीदा, राम ने मोहन को खिलौना दिया। इन दोनों वाक्यों में
कर्म है जिन्हें क्रिया को करने के लिए आवश्यक माना गया है। जैसे खरीदने की क्रिया को करने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए जिसे हम खरीदेंगे। तो यहाँ पर राम के सामने वस्तु है खिलौना। इसी प्रकार राम ने दिया, अब उसने किसको दिया और क्या दिया, ये दो चीजें महत्वपूर्ण है। यानी कोई भी चीज देने के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति होना चाहिए और कोई वस्तु होना चाहिए। तो राम ने मोहन को खिलौना दिया। यहां पर दो रंगीन शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों ही कर्म है। इन उदाहरणों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। उनके नाम है एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सबसे पहले एक कर्मक क्रिया को समझते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग हो, यानी क्रिया को करने के लिए एक ही कर्म का उपयोग किया गया है। जैसे शुभम ने आम खाया, उसने खाने के लिए आम का उपयोग किया, तो यहाँ पर कर्म आम है जिसे रंगीन दिखाया गया है। तो क्रिया खाया को करने के लिए कर्म आम की आवश्यकता हुई है, तो यह एक कर्मक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, नितिन ने भोजन खाया। नितिन ने खाने के लिए भोजन का उपयोग किया है, अर्थात क्रिया खाया को करने के लिए भोजन कर्म की आवश्यकता हुई है। यह भी एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम द्विकर्मक क्रिया को समझते हैं। यहां पर क्रिया दो कर्मों का प्रयोग करते हुए की जाती है, अर्थात कर्ता दो कर्मों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने छात्रों को कहानी सुनाई। पहला कर्म है छात्र और दूसरा कर्म है कहानी। मैंने सुनाई, सुनाने के लिए हमें कोई व्यक्ति चाहिए और कुछ चाहिए जिसे हम सुना सकते हैं। तो पहला कर्म है छात्र और दूसरा कर्म है कहानी। तो इस प्रकार मेरी क्रिया पूरी करने के लिए मुझे दो कर्म की आवश्यकता हुई, छात्र और कहानी। इसी प्रकार नितेश ने मां को रामायण दी। नितेश ने दिया, देने के लिए उसे कोई व्यक्ति चाहिए, उसने मां को दी, और कुछ वस्तु चाहिए, उसने रामायण दी मां को। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि क्रिया को करने के लिए दो दो कर्मों का उपयोग किया गया है। इनको और विस्तार पूर्वक आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। अब हम मुख्य बिंदु पर दृष्टि डालते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी के होने या किसी कार्य के करने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द विकारी शब्द होते हैं। लिंग, वचन, कारक के कारण क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। जब वाक्य में सिर्फ कर्ता विभक्ति चिन्ह के बिना आता है, तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जब कर्ता के साथ परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक कर्म के बिना या कर्म से रहित, और सकर्मक कर्म के साथ क्रिया। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक कर्मक जिनके साथ एक कर्म का प्रयोग हो, और द्विकर्मक जिनके साथ दो कर्मों का प्रयोग हो। पाठ को पुनः एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं निरंतर अभ्यास द्वारा
समझने की कोशिश करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।